नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड, सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक ओवरऑल मार्केट काफी बैरिश था। यूएस इजराइल ईरान का वॉर, लास्ट वीक गैस फील्ड और ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक होने के बाद आप देखिए बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार पिछले 3 दिन में काफ़ी गिरावट आई थी। ये गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में भी थी और स्टॉक मार्केट में भी था। पहले हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर देख लेते हैं। गोल्ड करीब 13,500 पॉइंट डाउन था और डॉलर टर्म्स में 523 पॉइंट डाउन था। सिल्वर में करीब 31,800 पॉइंट डाउन था और डॉलर टर्म्स में करीब $13 डाउन था। क्या ये डाउन साइड नेक्स्ट वीक भी रह सकता है या फिर बाउंस होने का चांसेस है? इस वीडियो के अंत तक रहिए, हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यह है MCX गोल्ड चार्ट। वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,59,526 और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,53,568। मंथली ट्रेंड डिसाइडर हर 1 तारीख को देते हैं और वीकली ट्रेंड डिसाइडर एवरी वीक को हम अपडेट करते हैं। देखिए 28 फरवरी से ये वॉर सिचुएशन चल रहा है, मगर उसके बाद भी मार्च 2 तारीख 3 तारीख एक अच्छा अप मूवमेंट था। फिर ये देखिए थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में ही था, यानी कि वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास ही था। मगर 6-7 तारीख के बाद यहाँ इंडिकेशन दे दिया कि भाई वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे क्लोज हो रहे हैं। देखिए गोल्ड या सिल्वर या कोई कमोडिटी दोनों वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तो बुलिश बोलते हैं, और दोनों के नीचे ट्रेड होता है तब हम बैरिश हो जाते हैं, और दोनों के बीच में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट रहता है। यानी कि उस साइडवेज मूवमेंट में आपको कोई पोजीशन नहीं होल्ड करनी चाहिए। गोल्ड ने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया भाई एक्सिट लॉन्ग पोजीशंस। जब भी ये इसके बीच में आता है तब आप क्या है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ कट कर सकते हैं। यहाँ आप लॉन्ग पोजीशन कट कर सकते हो और फिर दोबारा लॉन्ग पोजीशन जब गोल्ड इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता था तब आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे। मगर क्या हुआ, गोल्ड थोड़ा सा साइडवेज मार्केट था, यानी कि वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ये पूरा हफ्ता था। फिर इस हफ्ते आप देखिए सोमवार को भी थोड़ा सा डाउन साइड खुला था, मगर वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ट्रेड हो रहा था। यानी कि इनडिसीशन, बुलिश भी बोल नहीं सकते हैं, बैरिश भी बोल नहीं सकते हैं। ये टोटली साइडवेज मार्केट में था। जब ये साइडवेज मार्केट बुधवार शाम को ये ब्रेक हुआ था, यानी कि 1,53,000 ब्रेक होकर नीचे ट्रेड हो रहा था, तब ये इंडिकेशन सेलिंग का था। और ये सेलिंग आप देखिए अराउंड 1,53,000 से लेकर करीब 1,41,000 तक आ गया है। 10-12 हजार का डाउन साइड। ये सिर्फ थर्सडे का ही बोल सकते हैं। मेजर फॉल थर्सडे को आया था। फ्राइडे को तो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हुआ था, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में है। अभी मंडे को नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा तो हम उस वीकली ट्रेंड डिसाइडर को देखेंगे कि भाई गोल्ड वापस इसके ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट पोजीशन पहले हम कवर करेंगे। नहीं तो अगर वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ही ट्रेड होता है तब हम शॉर्ट पोजीशंस कंटिन्यू करेंगे। देखिए ट्रेंड डिसाइडर जो मंथली और वीकली हम अपडेट करते हैं, मंथली हर 1 तारीख को और वीकली हर मंडे को अपडेट करते हैं, उसमें एक क्लियर कट इंडिकेशन है भाई डायरेक्शन क्या है मार्केट का। अगर आपको डायरेक्शन पता है, देखिए यहाँ डायरेक्शन क्लियर कट हो गया भाई वेडनेसडे को कि भाई डायरेक्शन डाउन साइड होने वाला है। थर्सडे को आया अच्छा फॉल, फ्राइडे को एक अच्छा पुल बैक एंड फ्राइडे शाम को वापस एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था। उसके पहले ये साइडवेज मार्केट में था। जो भी पोजीशन होल्ड करते हैं, फिजिकल में ट्रेड करते हैं, 4-5 दिन 15-20 दिन होल्ड करना चाहते हैं तो आपको वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ 1,53,000 के नीचे क्लियर कट था कि भाई आप लॉन्ग पोजीशन एक्सिट कर दीजिए, नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसके पहले 1,60,000 के आसपास था कि भाई आपको कोई पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। देखिए 1,60,000 से 1,53,000 आया था, 7,000 पॉइंट का डाउन था, मगर उसमें इस साइडवेज मार्केट में आप कुछ भी ट्रेड नहीं करोगे। हाँ 7,000 पॉइंट डाउन था, आप बोल सकते हो कि भाई
इतना डाउन था, हम शॉर्ट जा सकते थे, नहीं है। ये अभी होने के बाद आप बोल सकते हो भाई यहाँ शॉर्ट जा सकते थे। अभी समझ लो सो यहाँ से आकर वापस अपसाइड चला जाता तो फिर आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में वेरी क्लियर है। इन दोनों के नीचे ट्रेड होता है तब बैरिशनेस है, इन दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तब बुलिश है, और साइडवेज मार्केट जब गोल्ड इन दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ट्रेड होता है। सो नेक्स्ट वीक नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर आ जाएगा, और उस नया वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है तब हम शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेंगे। और लॉन्ग पोजीशन सिर्फ दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड होता है 1,54,000 के आसपास, तब भी हम लॉन्ग पोजीशन जाएंगे। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में बहुत क्लियर है, 4 मार्च को भी इंडिकेशन दे दिया भाई मार्केट डाउन साइड आने वाला है, यानी कि दोनों वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया था एंड साइडवेज मार्केट में चला गया था। देखिए 1-2 बार ट्रेड हो रहा है, ये है 2 आवर्स का चार्ट। यहाँ भी आप देखिए नेक्स्ट वीक के यहाँ ओपन होकर थोड़ी सी देर ट्रेड हुआ था, वापस डाउन साइड की तरफ आ गया था। यहाँ आप पूरा का पूरा डाउन साइड क्लियर कट इंडिकेशन बता रहा है। ये है वीकली ट्रेंड डिसाइडर उस हफ्ते का, और ये है मंथली ट्रेंड डिसाइडर। दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड होता है तब हम बैरिशनेस हो जाते हैं। ये करीब 2,70,000 2,80,000 के आसपास सेलिंग था, और आज 2,27,000 के आसपास ट्रेड हुआ है, तो आप डाउन साइड में हैं। नेक्स्ट वीक ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर नया आ जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि भाई इसके ऊपर ट्रेड होता है या फिर इसके नीचे ही ट्रेड होकर ट्रेड हो रहा है। वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिए आप लोवेस्ट लेवल में बाइंग नहीं कर सकते हो, हाईएस्ट लेवल में आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, मगर बीच का मेजर पार्ट ऑफ द मूव आप ट्रेड कर सकते हो। एक अच्छा बेनिफिट होता है। और काफी बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास पोजीशन ही नहीं रहेगी, ना लॉन्ग पोजीशन ना शॉर्ट पोजीशन, उस वक्त आपको साइलेंटली वेट करना पड़ेगा। अभी हम कॉमेक्स गोल्ड देख लेते हैं। देखिए मार्च फर्स्ट वीक से लेकर मार्च 13-14 तारीख तक मार्केट साइडवेज में था। देखिए वीकली के नीचे ट्रेड हो रहा है, मंथली के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि टोटल साइडवेज मूवमेंट है। उस वक्त आपको पता नहीं रहेगा भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, गेस वर्क कर सकते हैं, मगर गेस वर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर 13-14 तारीख को ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ था, एंड फिर एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन साइड ज्यादा हो जाता है। एंड आप देखिए करीब $5,000 से लेकर, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो हमने क्लियर कट दिया भाई 5,000 to 5,200, यानी कि ये लेवल साइडवेज मार्केट में है। अगर साइडवेज मार्केट 5,200 ब्रेक करता है तो ऊपर, और 5,000 ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ क्लियर कट मैसेज दिया था, और फाइनली 5,000 ब्रेक किया था नीचे की तरफ, और 5,000 ब्रेक करके 4,840 4,500 दोनों लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, और 4,500 के नीचे क्लोज हुआ है। तो मंडे को अगर वीकनेस हुआ तो 4,200 तक हम देख सकते हैं। देखिए कितना जाएगा और कितना डाउन साइड है, क्या हम अभी शॉर्ट मार सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मेरे फोन कॉल्स आते हैं। देखिए शॉर्ट जाने की जगह अगर आप जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस कम रहता है, यानी कि $5,000 के ऊपर अगर आप शॉर्ट जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस 5,200 है, एंड उसके बाद आप देखिए 5,100 हो गया आपका स्टॉप लॉस। वैसे ही नेक्स्ट वीक जब वीकली ट्रेंड डिसाइडर चेंज होता है तो स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट्स हो गया था, और डाउन साइड में $400-500 आ जाता है। ये गेस वर्क, आपका क्या अनुमान है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये मायने नहीं रखता है। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तो वीक है, अगर ये ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज होकर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। वॉर, नो वॉर, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब दूसरी बात है। ये क्लियर कट इंडिकेशन था भाई 13-14 तारीख को, वॉर पहले ही शुरू हो गया था 28 फरवरी को, मगर सेलिंग $5,000 यहीं आया था। अभी लास्ट 2 डेज में गोल्ड सिल्वर में काफी सेलिंग आ रही है। न्यूज है कि भाई दुबई में जो भी लोगों ने होल्ड किया है, अपने पोजीशन है, वो सब एक्सिट कर रहे हैं। ये न्यूज है,
और स्टॉक मार्केट भी आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गिरावट था, ऑलरेडी डाउन साइड में था और लास्ट 3 दिन से ज़्यादा गिरावट में आया था। और ये सब फंड्स क्रिप्टो की तरफ जा रहा है। और क्रिप्टो में आप देखिए, क्रिप्टो में एक पॉजिटिव है, अगर आपके पास जो भी कॉइन्स है आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी जाके आपका ईमेल और पासवर्ड डाल के निकाल सकते हैं। मगर गोल्ड और स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक्स है तो सिर्फ एनएससी और बीएससी में ही बेच सकते हो, एंड गोल्ड है तो गोल्ड कमोडिटीज फिजिकली यहाँ से ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वॉर लाइक सिचुएशन में भी लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपने क्रिप्टो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करके वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए, कोई भी मार्केट है, अनसर्टेनिटी उसको पसंद नहीं है। देखिए, डाउन साइड अप साइड दोनों देख सकते हैं। अगर अनसर्टेनिटी है यानी कि कब वॉर रुकेगा, उस वॉर के दरमियान में क्या यूएस ज्यादा अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, या ईरान दुबई और सऊदी अरेबिया दूसरे ऑयल फील्ड में अटैक कर सकता है, या फिर चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल तैयार कर रहा है तो वो दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर सकता है, रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ज्यादा कर सकता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। सो ये सब अनसर्टेनिटी है। जब अनसर्टेनिटी है तो फिर मार्केट में लोग ज्यादा कर निकलना चाहते हैं कि भाई हम एक्सिट होकर निकल जाएंगे, और जब सर्टेनिटी रहेगी तभी वापस एंट्री कर सकते हैं। सो जो वीकली कर रहे हैं ट्रेंड या फिजिकल में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सिर्फ वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर को ध्यान में रखकर ट्रेड करना है। या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहां भी वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर को ध्यान में रखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।